Guys, welcome back to our channel. So today we will discuss a new topic, which is numerical differentiation. Now what is a numerical differentiation? Since this is a process of calculating the derivative of a function by means of a set of given values of that function, which means कि आपके पास एक function f of x होगा, इसकी हमने differentiation करनी है और कुछ points पे उसने values पूछी होंगी. Let us suppose x is equals to a पे वो इस function के derivative की value आपसे मांगेगा. So we all know कि f of x कोई एक फंक्शन है. इस फंक्शन को हम ये आपको टैबुलेटेड फॉर्म में भी दिया होता है, और अगर इस फंक्शन को हमने ग्राफिकली शो करना हो तो वी कैन ईजिली शो दिस फंक्शन ग्राफिकली एज वेल. इसको हम कर्व बोलते हैं. फंक्शन में कर्व कुछ ऐसी किसी भी टाइप की दिख सकते हैं. लेट अस सपोज इस टाइप की दिखती होगी ये फंक्शन की जो कर्व है f of x, तो ये हमारी कर्व हो जाती है. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी ऐसी बनती है. सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस f of x can be done in two ways. First of all is differentiating the graphical function or differentiating the tabulated function. So we will discuss first about the graphical function. Suppose आपके पास एक कर्व दी है f of x. अब f of x आपके पास कोई कर्व है. लेट अस सपोज ये कुछ ऐसी दिख रही होगी. तो काम क्या है मेरा, मुझे फाइंड आउट करना है डेरिवेटिव एट x इज इक्वल्स टू a. सिंस जब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, थोड़ा पीछे चलते हैं, जब हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे जहाँ पे हमने सबसे पहली बार डिफरेंशिएशन वर्ड सुना था, वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि डिफरेंशिएशन को हमने कुछ ऐसे कंपेयर किया था स्लोप के साथ. और स्लोप हम फाइंड आउट कैसे करते थे कि आपके पास कोई फंक्शन होता था, उस फंक्शन की डिफरेंशिएशन को ही वो स्लोप बोलता था. लेट अस सपोज अगर आपके पास फंक्शन y होता था तो हम क्या करते थे, dy ओवर dx फाइंड आउट करते थे. इसी को मैं स्लोप बोल देती थी. और अब मुझे पता है ये है क्या, डिफरेंशिएशन, और इसको नाम क्या दिया मैंने, स्लोप. तो मतलब क्या हुआ कि स्लोप ही आपकी डिफरेंशिएशन होती है. तो सपोज, और स्लोप निकले कैसे, सपोज आपके पास कोई कर्व है, मैंने इस कर्व पे किसी एक पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. लेट अस सपोज दिस टाइप ऑफ टेंजेंट. और अब ये टेंजेंट किस पॉइंट पे ड्रॉ किया, जिस पॉइंट पे मुझे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए. तो सपोज ये जो कर्व थी, यहाँ पर ये कहीं पॉइंट एक x इज इक्वल्स टू a था. इसको थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ, तो मैंने कर्व ड्रॉ कर दिया. अब ये कर्व कुछ ऐसी दिखेगी. लेट अस सपोज y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, इसका नाम दे देती हूँ. See, this is your x axis and this is your y axis and this is origin. तो हम क्या करेंगे, हमने at x इज इक्वल्स टू a पे हमने क्या ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट. तो सपोज x इज इक्वल्स टू a, यहाँ कहीं पॉइंट था. इस पॉइंट के थ्रू मैंने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया. लेट अस सपोज इसका नाम मैं a दे देती हूँ, और ये डिस्टेंस कितना था, x इज इक्वल्स टू a था. अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं x से स्लाइटली थोड़ा सा पीछे h एक डिस्टेंस लूँगी. उतना ही डिस्टेंस मैंने पीछे लेना और उतना ही डिस्टेंस आगे लेना है. और ये h होगा क्या, ये इतना छोटा है सच दैट दिस h अप्रोचेस टू 0. ये बहुत छोटा सा डिस्टेंस होगा. कैसे करूँगी, इसको थोड़ा सा मैंने शिफ्ट करना है, थोड़ा पीछे शिफ्ट करूँगी. तो सपोज़ ये यहाँ कहीं डिस्टेंस आएगा. अच्छा, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर डिस्टेंस a था और यहाँ से यहाँ तक मैंने थोड़ा पीछे h किया, तो टोटल डिस्टेंस में से h माइनस कर दिया, दैट इज़ a माइनस h. तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज़ x इज इक्वल्स टू a माइनस h. अब इतना ही मैंने आगे भी कर दिया डिस्टेंस, वो कुछ कर्व पे ऐसे दिखेगा. इसका नाम हो जाएगा x इज इक्वल्स टू a प्लस h. तो देयरफॉर इसको मैं नाम दे देती हूँ. इनको जब मैं ज्वाइन करूँगी ये एक कर्व का कॉर्ड बन जाएगा. तो ये इस कर्व f ऑफ x का कॉर्ड बन गया. नाम दे देती हूँ मैं इसका c और d नाम दे देती हूँ. और अब मुझे c के भी पॉइंट्स पता है और d के पॉइंट्स पता है. अब ध्यान दो यहाँ पे, अब यहाँ पर था क्या है कि x इज इक्वल्स टू a है कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट. अच्छा, मुझे अगर इस a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने का मतलब इसका x एक्सिस फाइंड आउट करना और इसका y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है. तो इसका x तो गिवन ही है, दैट इज x इज इक्वल्स टू a. y की वैल्यू क्या थी, ये थी. तो मैं जब x को a पुट करूँगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f ऑफ a. तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या मिल जाएगा मुझे, f ऑफ a. सिमिलरली ऐसे ही मैं d का भी फाइंड आउट कर सकती हूँ. तो d का कोऑर्डिनेट बनने क्या वाला है, x कोऑर्डिनेट तो गिवन है a प्लस h. सिमिलरली जब x को मैं a प्लस h पुट करूँगी तो y कोऑर्डिनेट विल बी x, दैट इज f ऑफ x a प्लस h. तो मुझे a भी मिल गया, d भी मिल गया. अब मेरा काम क्या है यहाँ पे, मुझे अब स्लोप फाइंड आउट करनी है. अब मेरे पास 2 पॉइंट्स है, 2 पॉइंट फॉर्म लगा के मैं स्लोप फाइंड आउट कर सकती हूँ. स्लोप फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता था, हम स्लोप को m लिखते थे, और 2 पॉइंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. कब, जब आपको एक कोऑर्डिनेट a दिया होता था x1 y1 और b कोऑर्डिनेट दिया होता था x2
y2। तो हम क्या करते थे, यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते थे। अब सपोज ये x1 है, ये y1 है, ये x2, ये y2 है, तो वैल्यूज पुट करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। स्लोप मुझे इनकी फाइंड आउट करनी है, तो नाम क्या आएगा उसका, AD। तो AD स्लोप मिलने क्या वाली है, y2 हमारा क्या होगा, f ऑफ a प्लस h, y1 इज f ऑफ a डिवाइडेड बाय x2 इज a प्लस h माइनस x1 इज a। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ बच गई, तो अब मैं इस a को a से कैंसिल आउट कर दूंगी। वट वी विल लेफ्ट विद, वी विल लेफ्ट विद, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको, हम किसके साथ रहेंगे, स्लोप AD इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a ओवर h। तो ये हमारी स्लोप आ जाएगी। और अभी हमने पढ़ा था कि हम स्लोप को क्या बोल सकते हैं, डेरिवेटिव। तो इसका नाम ऐसे बोल सकती हूँ मैं, एफ डैश ए पे हमें वैल्यू ये मिल गई। तो क्वेश्चन में वो यही तो कह रहा था कि हमें ग्राफिकल फंक्शन, ग्राफिकली हमने करना क्या है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। तो हमने यही फाइंड आउट किया। सो दिस वाज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के फंक्शन को हम ग्राफिकली कैसे इसकी डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएटिंग टैबुलेटेड फंक्शन। अगर अब आपके पास फंक्शन इस फॉर्म में होगा कि अगर हमने टैबुलेटेड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो हम क्या करेंगे। सो इसमें भी दो टाइप के फंक्शंस आते हैं, जिसमें पहला होता है इक्वल इंटरवल्स के साथ और दूसरा होता है अनइक्वल इंटरवल्स के साथ। और फर्दर हम इक्वल और अनइक्वल में भी पार्ट्स पढ़ते हैं, जिसमें हम अगर पहले हम इक्वल की बात करेंगे। इक्वल में अगर हमने पढ़ना है तो न्यूमेरिकल डिफ्रेंसिएशन दो टाइप में आ जाती हैं। पहला होता है मेथड, इसके दो मेथड हैं। फर्स्ट इज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला एंड सेकेंड वन इज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। तो ये टॉपिक्स होते हैं इनमें जो हमने पढ़ने हैं। तो हम पहला टॉपिक करेंगे न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला का। तो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। अब हमने ये करना है, हम बात कर रहे थे टैबुलेटेड की। टैबुलेटेड फंक्शन का मतलब होता क्या है कि सपोज आपके पास कोई फंक्शन y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है, तो वो सर्टेन फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ x0, x1, x2, x3 एंड सो ऑन, वो कुछ वैल्यूज देता है आपको y0, y1, y2, y3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या है, लेट अस सपोज हम फाइनाइट नंबर की बात करते हैं, तो मैं xn ले लेती हूँ और सो ऑन अप टू yn ले लेती हूँ। इसका मतलब क्या है कि कुछ x's के लिए वो आपको कुछ y's की वैल्यू देता है। तो हम करते क्या है यहाँ पे कि सपोज कर लो आपको हम यहाँ पर अब पर्टिकुलर कुछ x की वैल्यूज़ पे कुछ पर्टिकुलर y की वैल्यूज़ दे रहे हैं। अब हमने एक बात की थी इक्वल इंटरवल की और अनइक्वल इंटरवल की। उसका मतलब था क्या यहाँ पे कि ये जो x0, x1, x2, x3 इसकी वैल्यू होंगी, अगर या तो ये अगर इनके जो क्लास इंटरवल्स होंगे, क्लास लेंथ होगी, अगर वो इक्वल है तो उनको इक्वल इंटरवल्स कहते हैं, अदरवाइज अनइक्वल। फॉर एग्जांपल सपोज आपके पास x कोई मान लेते हैं फंक्शन, कोई भी लेट अस सपोज कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, तो वो कह रहा है कि फॉर वैल्यू x 1 2 3 4 के लिए आपको वो वैल्यूज़ दे रहा है 5 8 9 एंड 10। तो मतलब क्या है कि व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 तो y की वैल्यू 5, व्हेन x इज इक्वल्स टू 2 देन y की वैल्यू इज 8 एंड सो ऑन। तो अब यहाँ देखो हमने क्या देखना है कि यहाँ पर x की वैल्यूज़ कैसे कैसे वेरी हो रही है। यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, मतलब क्लास लेंथ क्या है 1, तो सब में 1 ही आ रही है। यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, देयरफॉर ये क्या बन जाएंगे, इक्वल इंटरवल। सपोज अगर यहाँ पर ऐसे रैंडम दे देता 1 2 4 5 8 करके, तो अब यहाँ पर सारी के सारी डिफरेंट इंटरवल्स हैं। तो डिफरेंट इंटरवल्स में हम अनइक्वल इंटरवल्स की बात करते हैं, वो हम अलग चलेंगे। फिलहाल अभी हम इक्वल इंटरवल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो सपोज ये जो इंटरवल्स थे ये इक्वल इंटरवल्स, लेट अस सपोज h इंटरवल पे ये सारे के सारे फंक्शंस हमें गिवन है। यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। ओके, अगर इंटरपोलेशन फार्मूलाज में किसी को भी कोई डाउट है कि ये फार्मूलाज कहाँ से आते हैं, क्योंकि मैं अब डायरेक्ट फार्मूला लिखने वाली हूँ, तो प्लीज़ उसको कमेंट सेक्शन में लिखना ताकि मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकूँ। अभी हम डायरेक्ट इसका फार्मूला लिखेंगे और फर्दर आगे उनकी डिफ्रेंसिएशन करेंगे। सो बाय यूजिंग न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला हमें क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होती है, y0 प्लस p डेल्टा y0 प्लस p इंटू p माइनस 1
divided by 2 factorial delta square y naught plus p minus 1 p minus 2 over 3 factorial delta cube y naught plus so on. ये हमारा न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है, जिसमें ये p की वैल्यू होती क्या है, p इज एक्चुअली x माइनस एक्स नॉट ओवर h, जिसमें h की वैल्यू आपको गिवन होती है, x नॉट इज योर फर्स्ट वैल्यू ऑफ x सीरीज, जो भी x का कॉलम है, और x आपका नॉर्मल फंक्शन होता है, x इज अ वेरिएबल, तो x को x ही रहने देंगे हम यहाँ पे। तो आपके पास फंक्शन f ऑफ x कुछ ऐसा दिखता है, हमें क्या चेक करना है, इनकी डिफ्रेंसिएशन फाइंड आउट करनी है, मतलब फंक्शन f ऑफ x कुछ ऐसा है, मुझे क्या चाहिए, f डैश x की वैल्यू चाहिए। तो नाउ मुझे f डैश x फाइंड आउट करना है। अच्छा एक चीज़ और, जब हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं, जैसे सपोज मैं लिखती हूँ dy ओवर dx, तो इसका मतलब होता क्या था, मैं डिफ्रेंशिएट करती थी फंक्शन y को विद रिस्पेक्ट टू x। सो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फंक्शन को करना है मैंने डिफ्रेंशिएट, पर डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करूँगी। तो अब देखते हैं, मेरा फंक्शन कुछ ऐसा सा दिख रहा था, पर अब ध्यान से देखो, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ तो कुछ x की टर्म्स होनी ज़रूरी थी, पर यहाँ पर तो कहीं भी मुझे x की टर्म दिख नहीं रही। पर अब ये ज़रूरी नहीं है कि x की टर्म नहीं दिखेगी तो सारे को कांस्टेंट मान के उसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो कर देनी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर और भी वेरिएबल्स हमें दिख रहे हैं। कौन से वेरिएबल? p, मुझे एक वेरिएबल p दिख रहा है यहाँ पे। तो अब इतना मुझे अंडरस्टूड हो गया कि फंक्शन f ऑफ x जो है, करना तो वो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x है, बट यहाँ पे x की कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगी, p की वैल्यू उठाऊँगी, इस p को मैं विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, dp ओवर dx। ओके, सिमिलरली अब यहाँ पर ये फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा था, ये p पे डिपेंड कर रहा था, तो मैं क्या करूँगी, इस फंक्शन x f ऑफ x को मैं p से डिफरेंशिएट कर दूंगी, तो ये बन क्या जाएगा, दैट इज f ऑफ df ओवर dp बन जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए क्या था, f डैश एक्स का मतलब है df विद रिस्पेक्ट टू dx। तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ, df ओवर dx को मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज df को एक बार मैंने p से डिफ्रेंशिएट किया और p को मैंने x से डिफ्रेंशिएट किया और दोनों के रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दिया। सिंस वी विल गेट df ओवर dx, मुझे डायरेक्टली df ओवर dx मिल जाएगा। तो मेरा अब काम क्या है, इसको सेपरेटली फाइंड आउट करना, इसको भी सेपरेटली फाइंड आउट करना, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर फाइंड आउट करना। तो मैं पहले फाइंड आउट क्या करूँगी, df ओवर dp। सो सी दिस इज योर df, मुझे करना क्या है, डिफ्रेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू p। अब मुझे इसको विद रिस्पेक्ट टू p डिफ्रेंशिएट करना है, तो y नॉट y1 ये तो सारी कांस्टेंट वैल्यूज दी थी, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन तो वैसे ज़ीरो हो जाती है, तो इसकी डिफ्रेंशिएशन तो सिंपल ज़ीरो हो जाएगी। सिमिलरली ये डेल्टा y नॉट, डेल्टा स्क्वायर y नॉट, डेल्टा क्यूब एंड सो ऑन, ये भी सारी कांस्टेंट वैल्यूज़ होती थी, और कांस्टेंट वैल्यूज़ क्या होती हैं, जब वेरिएबल के साथ आती हैं तो वो आगे आ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा y नॉट आगे आ जाएगा, p की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू p इज़ 1। सिमिलरली यहाँ पे जो जो कांस्टेंट है मैं बाहर ले जाऊँगी। कांस्टेंट यहाँ पे क्या क्या है, डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट ओवर 2 फैक्टोरियल। अंदर क्या बचा है, p इंटू पी माइनस 1, तो मुझे p इंटू पी माइनस 1 की डिफ्रेंसिएशन करनी है। मैं यहाँ पे रफ में ही कर देती हूँ, p इंटू पी माइनस 1, कोई जब दो प्रोडक्ट में फंक्शंस होते हैं उनकी डिफ्रेंसिएशन क्या होती है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म, डिफ्रेंसिएशन सेकेंड टर्म की इज़ 1, प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ p की डिफ्रेंसिएशन इज 1। तो हमें मिल क्या जाएगा, p प्लस p माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2p माइनस 1। तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 2p माइनस 1। तो यहाँ तक डिफ्रेंसिएशन होगी। अभी मैं थर्ड टर्म की, नेक्स्ट टर्म की भी डिफ्रेंसिएशन कर देती हूँ। यहाँ पे भी सारे जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको आगे लिख लेंगे। अंदर बचेगा p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2। तो p इंटू पी माइनस 1 इंटू पी माइनस 2 की डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगी, हम क्या करेंगे, इस p को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल जाएगा p स्क्वायर माइनस p। उससे क्या होगा, अब दो फंक्शंस बन गए। फिर से वही फर्स्ट टर्म एज इट इज़, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकेंड टर्म। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंसिएशन इज़ 1, एंड देन p माइनस 2 एज इट इज़, इसकी डिफ्रेंसिएशन इज़ 2p माइनस 1। ये सारा कुछ ब्रैकेट में होगा, एज इट इज़ उठा के यहाँ पे लिख देना है। पर उससे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर माइनस p प्लस 2p स्क्वायर माइनस p minus 4p and plus 2. We will left with 3p square minus 6p
+2। तो ये इक्वेशन अब उठा के हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज़ 3p² - 6p + 2। अब ये 100 है तो आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ तक ही चाहिए था। तो हमने df/dp फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था, dp/dx। तो p की वैल्यू हमारे पास गिवन क्या थी, x - x0/h। तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिल जाएगा हमें, ये टर्म तो 1/h इज कॉन्स्टेंट, तो बाहर ले लेंगे। डिफ्रेंसिएशन x की होती है 1 और x0 की होती है 0, तो मिलेगा क्या यहाँ पे 1/h। तो सिंपल ये चीज़ मिल गई। तो अब मुझे फाइंड आउट क्या करना था, df/dx फाइंड आउट करना था, और उसकी वैल्यू क्या थी, df/dp इंटू dp/dx। तो यहाँ पे हुआ क्या, df/dp मतलब ये पूरी टर्म इंटू दिस टर्म, तो इंटू दिस टर्म मल्टीप्लाई करूँगी तो 1/h, मतलब इस पूरे के साथ 1/h ऐड हो जाएगा। तो मैं यहीं इसको चेंज कर देती हूँ, तो ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, 1/h। हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू f'(x). तो मुझे f'(x) की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे। तो ये मेरा काम हो गया, मैंने फर्स्ट डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लिया। अगर ऐसे ही वो सेकंड डेरिवेटिव पे पूछता है तो हम सेकंड डेरिवेटिव पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वही सारा काम होगा। अब इसको हमने सेकंड डेरिवेटिव के लिए डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद फिर से वो p के साथ डिफरेंशिएट होगा, फिर से मल्टीप्लाई होगा। मैं लिख के बता देती हूँ कि नेक्स्ट डिफरेंशिएशन कैसे होगी। सो नेक्स्ट डबल डिफरेंशिएशन इसकी कैसी होगी, मतलब आपके पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन थी, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ डबल डैश आ जाएगा, और यहाँ पे फंक्शन की डिफरेंशिएशन की फिर से डिफरेंशिएशन हो जाएगी। उसको हमने कैसे फाइंड आउट करना है, क्या करेंगे, जो फंक्शन की डिफरेंशिएशन थी उसको एक और बार डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू p करेंगे इसको, और उसके बाद dp/dx अगेन फाइंड आउट करेंगे। वो हमने पहले से ही फाइंड आउट किया है, इसकी हमें वैल्यू पता है कितनी आने वाली है, 1/h आने वाली है। उसको फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। हम करके देख लेते हैं क्या करेंगे। फंक्शन आपके पास ये गिवन है, इसकी एक और बार डिफ्रेंशिएशन करनी है। सो डिफ्रेंशिएटिंग अगेन, अब फिर से देखो ये p के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, df'/dp, क्योंकि ये f' था तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू p। तो बनने क्या वाला है, ये से फिर से कांस्टेंट टर्म बाहर रह जाएगी। अब ये कांस्टेंट था तो ये 0 बन जाएगा। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म इज (2 यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन इज 2, क्योंकि 2p है, 2p की डिफ्रेंशिएशन इज 2, प्लस फिर से यहाँ पे क्या बच गया, (3 इसकी डिफ्रेंशिएशन अंदर क्या बन जाएगी, इक्वेशन है, इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, दैट इज 6p - 6 एंड सो ऑन। तो अब करो क्या, यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 2 की वैल्यू इज़ 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम दोनों तरफ से 6 कॉमन ले सकते हैं, तो जब हम 6 यहाँ पे कॉमन लेंगे तो वो कुछ बाहर बन के ऐसे निकल आएगा, और 3 की वैल्यू भी 6 होती है, वो आपस में कट जाएगी। तो हमारे पास बच क्या जाएगा, 1/h ((y0) प्लस ((y0) p - 1 प्लस सो ऑन, ऐसे कुछ बन जाएगा। तो मुझे df'/dp की वैल्यू मिल गई, मैं यहाँ पे उठा के डाल दूंगी, दैट इज लिख देते हैं 1/h इंटू ((y0) प्लस ((y0) p - 1 एंड सो ऑन, इंटू मुझे क्या करना है, dp/dx। dp/dx की मैंने अभी पीछे वैल्यू निकाली थी, दैट इज़ 1/h। इससे मल्टीप्लाई करना है, एक 1/h ऑलरेडी बाहर है, एक 1/h और आएगा तो 1/h का स्क्वायर। सो दिस इज़ योर सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसे ही अब मैं थर्ड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, वहाँ पे क्या हो जाएगा, f" आ जाएगा, मतलब इसी फंक्शन की एक और बार डिफ्रेंशिएशन। सिंस अब हम सारी की सारी वैल्यूज ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जितने भी हायर ऑर्डर के आपके क्वेश्चंस पूछे होंगे तो हम वैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कि सपोज आपको उसने क्वेश्चन में फंक्शन दे दिया हुआ है और वो कह रहा है, आपको टेबुलेटेड फॉर्म में दिया और उसने कहा है कि मुझे वैल्यू चाहिए f'(x) की एट x इज इक्वल्स टू, सपोज यही क्वेश्चन था, वो कह दे सपोज 3 पे दिए, और x0 y0 आपको ये सारी वैल्यूज़ गिवन होगी। हमने क्या करना है, पहले f' फाइंड आउट करेंगे जैसे किया, फिर एंड में x की वैल्यू को 3 पुट कर देंगे, और फिर सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो अभी हमने आज फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ही करना है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला की तरफ, कि अब हमने वो देखना है कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। टिल देन आप इस क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करो, और कोई भी डाउट आता है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। Till then, take care. Do subscribe our channel. Thank you.